Welcome to Mishika classes, and today's topic is Python part number 19, and today we are going to discuss about that the programs based on array. आज का टॉपिक क्या हमारा array की जो प्रोग्राम्स है वो कैसे बनाए जाते हैं, आज हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे. ओके, आज हम बेसिक array के प्रोग्राम्स डिस्कस करेंगे and in our continue classes we are going to discuss about the string programs and the operations performed on the array. Okay, उनके प्रोग्राम्स हम बाद वाली क्लास में डिस्कस करेंगे. आज हम सिर्फ बेसिक जो प्रोग्राम्स है दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे ओनली. ओके, तो आज जो टॉपिक है प्रोग्राम्स बेस्ड ऑन एरे, उसका फर्स्ट प्रोग्राम क्या था, सम ऑफ द एरे. मींस अब आपने क्या करना है इस वाले प्रोग्राम के अंदर. इस वाले प्रोग्राम के अंदर हम बेसिकली जो एरे है उसका क्या डालेंगे, डाटा डालेंगे. ठीक है, जो भी उसमें एलिमेंट्स होंगे हम उनका क्या कैलकुलेट करेंगे, सम कैलकुलेट करेंगे. मींस जो भी एलिमेंट्स हो उनका सम आगे कैलकुलेट करना. तो व्हाट इज द फॉर्मूला, कैसे करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिफाइन एन एरे. हमने एक एरे डिफाइन कर दिया. एरे को डिफाइन करने के लिए क्या मेथड है, जो ब्रैकेट है, ब्रेस जो स्क्वायर ब्रैकेट है वो हम लोग डालते हैं. ओके, एरे इज इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट. स्क्वायर ब्रैकेट व्हाट डज इट मींस, इट मींस that the number of elements the mentioned in the array is always written in a square bracket so that it contains a one element, ताकि ये एक ही एलिमेंट की तरह ही कंसीडर हो. इसलिए हम क्या करते हैं, जब भी हम एरे डिफाइन करते हैं तब उनको हम किस में डाल देते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर डाल देते हैं. तो जो भी इसमें एलिमेंट्स होंगे उनकी इंडेक्सिंग हो जाती है फ्रॉम 0 टू एंड सो ऑन. जितने एलिमेंट्स होंगे 0 से स्टार्ट होकर आगे तक कंटिन्यू रहता है वो, और उसकी इंडेक्सिंग हो जाती है. तो इंडेक्सिंग का मतलब क्या हो गया कि उन सब के लिए सिंगल वेरिएबल ही काउंट होगा. दैट इज, अब यहाँ पर मैंने वेरिएबल क्या ले लिया, एरे है तो मैंने ए आर लिया है. एरे के लिए क्या लिया मैंने, ए आर. एरे के लिए ले लिया और उसके बाद उसके अंदर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर डाल दिया. जितने भी नंबर्स होंगे इसमें सबके सब इसी के अंदर कंसीडर हो जाएंगे. नाउ अब मैंने क्या करना है, ये तो सिर्फ जो ऊपर थी दैट इज अ नोटेशन, ये नोटेशन थी. देयर इज नो नीड टू राइट दिस फर्स्ट लाइन, उसकी कोई जरूरत नहीं है. सिर्फ आपको समझाने के लिए कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है वो बताने के लिए ही मैंने ऊपर ब्रैकेट डाली थी. अदरवाइज देयर इज नो यूज, अदरवाइज इसका कोई भी यूज नहीं है. जो प्रोग्राम स्टार्ट है दैट इज फ्रॉम द सेकंड लाइन. जो आपका प्रोग्राम कहां से स्टार्ट है, सेकंड लाइन से ही स्टार्ट है. सेकंड लाइन में बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, हमने सेकंड लाइन के अंदर एरे दे दिया और कहां से कहां तक काउंट कर दी, 1 2 3 4. मैंने चार एलिमेंट्स लिए दैट आर 1 2 3 4 एंड ऑल द फोर एलिमेंट्स सेपरेटेड बाय द कोमा. जो ये चारों के चार एलिमेंट्स है किससे सेपरेट होंगे, कोमा से सेपरेट हो जाएंगे. आफ्टर दैट आई एम यूजिंग द फंक्शन. अब मैं क्या यूज कर रही हूँ, एक फंक्शन यूज कर रही हूँ एंड द नेम ऑफ द फंक्शन इज सम. और फंक्शन का नेम क्या है, सम है. SUM, दिस इज एन इनबिल्ट फंक्शन. ये क्या है, इनबिल्ट फंक्शन है. अगर ये इनबिल्ट फंक्शन है तो आप क्या नहीं कर सकते इसमें, करेक्ट, आप इसमें स्पेलिंग्स नहीं चेंज कर सकते, आप इसका केस नहीं चेंज कर सकते. जो जैसा लिखा है आपको वैसा ही लिखना पड़ेगा. मींस सारे के सारे लेटर्स इसमें हमने स्मॉल लेटर्स में लिखे हैं ना, तो आपको भी सारे के सारे लेटर्स कैसे लिखने होंगे, स्मॉल लेटर्स के अंदर ही लिखने होंगे. आप इसको चेंज नहीं कर सकते हो. यही डिफरेंस होता है जो हम खुद डिसाइड करते हैं और जो उसमें होता है. जो हम खुद डिसाइड करते हैं उसको हम जैसे मर्जी लिख सकते हैं, बट जो इनबिल्ट होते हैं जो जैसे लिखा होता है उसको वैसे ही लिखा जाता है. ओके, नाउ नेक्स्ट अब डिफाइन कर दिया सम. अब ये सम जो है ये इनबिल्ट फंक्शन है, इसको पहले ही पता है इसका क्या करना है. आपको कुछ भी डिसाइड करने की या कुछ भी डिफाइन करने की इसको जरूरत नहीं है. नाउ द नेक्स्ट इज अ प्रिंट. अब प्रिंट क्या करवाना मुझे, सम ऑफ द एरे. एरे का सम प्रिंट करवाना. मैंने एक मैसेज दे दिया सम ऑफ द एरे इज इक्वल टू, अब वो जो सम ऑफ द एरे है वो कौन रीड कर रहा है, ए रीड कर रहा है, तो ए के अंदर आ जाएगा. लेट्स चेक द आउटपुट. आउटपुट इज 10. आउटपुट क्या आ गई, 10. 4 plus 3 is 7, 7 plus 2 is 2 and so 7 plus 2 is 9 and plus 1 is 10. आंसर आ गया, सम ऑफ द एरे इज इक्वल टू 10. 10 का मतलब क्या हो गया, जो आंसर तो यहाँ पर प्रिंट हो गया. नाउ द नेक्स्ट प्रोग्राम इज द लार्जेस्ट नंबर इन एरे. मींस अब मैंने क्या करा, जैसे उसमें चार एलिमेंट्स दिए थे, उन चारों का सम कैलकुलेट किया था. अब हम क्या करेंगे, जितने भी एलिमेंट्स में इंसर्ट करने वाली हूँ उन सब में देखेंगे द लार्जेस्ट नंबर क्या है. ओके, अब लार्जेस्ट नंबर के लिए सबसे पहले फंक्शन डिफाइन करना पड़ेगा एंड फंक्शन इज डिफाइंड बाय DEF. डिफाइन करने के लिए क्या यूज करते हैं, DEF. और मैंने आपको जब फंक्शंस के प्रोग्राम समझाए थे तभी आपको बताया था कि कोशिश ये करा करिए कि जो आपका फंक्शन का नेम है वही आपका फंक्शन का काम हो. ओके, दैट ऑलरेडी आई हैव एक्सप्लेन्ड यू दैट द नेम ऑफ द फंक्शन एंड द ऑपरेशन ऑफ द फंक्शन शुड बी सेम. ट्राई करिए, मतलब ये कोई मैंडेटरी नहीं है कि अगर आपको छोड़ दोगे तो काम नहीं होगा, ऐसा नहीं है. बट कोशिश यही रखिए कि जो डिफाइन कर रहे हैं हम फंक्शन का नाम दे रहे हैं वो वही हो जो उसका काम है. ओके, तो मैंने फंक्शन का नाम क्या दे दिया, लार्ज, क्योंकि आई हैव टू कैलकुलेट द लार्जेस्ट नंबर. मैं लार्जेस्ट नंबर कैलकुलेट करना था तो मैंने यहाँ पर फंक्शन का नाम भी क्या दे दिया, लार्ज. आई कैन गिव आल्सो द लार्जेस्ट एंड आई कैन आल्सो गिव द लार्जेस्ट अंडरस्कोर नंबर. मैं कुछ भी ऐसा दे सकती थी जो सिमिलर हो वही देना है.
डिफरेंट दोगे तब भी आंसर आएगा, बट ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होती, दैट्स व्हाई वी ऑलवेज ट्राई टू गिव द सिमिलर। ओके, डिफाइन लार्ज ए आर एंड द एन। ए आर और एन क्या, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, और जो उसमें एरे है वो, ये दोनों के दोनों मैंने वेरिएबल्स दे दी, क्योंकि दो नंबर्स में कंपैरिजन होता है, दो ही वेरिएबल्स हमने यहाँ पर देने हैं। मैक्सिमम, अब मैक्सिमम मैं किसको सेट करूंगी, मैक्सिमम मैं सेट करूंगी द एलिमेंट विच इज एट द इंडेक्स ऑफ 0, जो इंडेक्स 0 के ऊपर जो एलिमेंट होगा, यानी कि ए आर 0 पे जो एलिमेंट होगा वो मैक्सिमम वाला होगा, वो मैंने मैक्सिमम डिफाइन कर दिया। 0 मीन्स द 0 इंडेक्सिंग नंबर, मीन्स द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द एरे। ओके, नाउ अब हमने क्या करना है, रेंज चलेगी, कहां से कहां तक रेंज चलेगी, फ्रॉम 1 टू एन। एन मीन्स द लार्जेस्ट नंबर, जो भी मैक्सिमम नंबर होगी वहां तक वो रेंज जाएगी, फ्रॉम द फर्स्ट नंबर टू द लास्ट, फॉर आई इन रेंज 1 टू एन। आई की रेंज कहां से कहां तक जाएगी, 1 से एन तक जाएगी। अब कंपैरिजन करेंगे, एक एक को सॉर्ट करता चला जाएगा, कंपैरिजन करता चला जाएगा, ए आर आई और ग्रेटर देन इक्वल, ग्रेटर देन मैक्स, मैक्स के साथ कंपैरिजन। मैक्स हमें स्टार्टिंग में किसको दे दिया, फ्रॉम द फर्स्ट, क्योंकि कोई ना कोई तो नंबर हमें देना ही पड़ेगा, तो हमने बिगिनिंग में हमने फर्स्ट एलिमेंट को दे दिया कि जो भी नंबर है वो उसको साथ कंपैरिजन करते। ओके, अब उसके बाद आफ्टर दैट मैक्स को जो भी है, अगर सपोज करो ए आर की कंडीशन अगर ये ट्रू हो जाती है, यानी कि ए आर जो वैल्यू है क्या आ जाएगी, आई इंडेक्सिंग वाला नंबर है जो मैक्स के इक्वल कंपैरिजन और कंडीशन ट्रू हो जाती है, तो जो नंबर है वो मेरा चेंज होके किसमें हो जाए, मैक्स के अंदर हो जाए। मैक्स इज इक्वल टू ए आर ऑफ आई, यानी कि अभी आपको जब प्रोग्राम सब रन करेंगे, एलिमेंट्स होंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, उसके बाद जो भी रिटर्न के अंदर मैक्स की वैल्यू होगी वो जो है आपका आंसर आ जाएगा, रिटर्न वो वैल्यू करेंगे। आफ्टर दैट ए आर, अब ए आर के एलिमेंट्स कौन कौन से लेने, 10, 21, 11 एंड 3, ये दीज आर द 4 एलिमेंट्स मैंने कंसीडर करे। अब वो क्या करेगा, सबसे पहले वो सारे के सारे एलिमेंट्स को सॉर्ट करना स्टार्ट कर देगा। ए आर 0 कौन सा है, 10 है, तो पहले 10 को डिसाइड कर देगा कि ये मैक्स हो गया ये। अब नेक्स्ट नंबर 1 को देखेगा, 1 इंडेक्सिंग पे देंगे, 1 नंबर 21 है, अब 21 और मैक्स, मैक्स मींस 10, दोनों का कंपैरिजन होगा, यस 21 इज द ग्रेटर देन, द कंडीशन इज ट्रू। तो अब ए आर आई जो है कि जो 21 है वो किसके इक्वल हो जाएगा, मैक्स में आ जाएगा, मैक्स की वैल्यू बन गई। अब ए आर 0 यानी कि 10 नहीं रहा, और वो क्या बन गया 21। अब नेक्स्ट नंबर क्या है, 11 है, अब वो 11 के साथ कंपैरिजन करेगा, अगेन 21 इज ग्रेटर, तो चेंज नहीं करेगा। देन नेक्स्ट नंबर पे जाएगा 3, अगेन 3 इज स्मॉलर एंड 21 इज ग्रेटर, तो जो मैक्स की वैल्यू कितनी आएगी 21, तो वो रिटर्न कौन सी वैल्यू कर देगा, 21 को कर देगा। कब करेगा रिटर्न, व्हेन आई एम कॉलिंग n इज इक्वल टू लेंथ ऑफ ए आर, लेंथ मींस लेंथ, दिस इज अगेन अ फंक्शन, ये भी एक इनबिल्ट फंक्शन है। आपको प्रोग्राम समझ में आ गया कि मैंने जो बेसिकली फंक्शन डिसाइड करा है, डिफाइन करा है, ये कर कैसे रहेगा। नाउ n क्या है, बेसिकली जो आप सारे नंबर्स को सॉर्ट करना है, तो ये n बेसिकली क्या, द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, यानी कि स्ट्रिंग के सारे एलिमेंट्स जो हैं ए आर के अंदर आ जाएंगे, द लेंथ में आ जाएंगे, जो भी टोटल एलिमेंट है सबके सब इसके अंदर आ जाएंगे। आफ्टर दैट, अब ये तो स्ट्रिंग की डिसाइड कर दिया, अब a इज इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पर जो रिटर्न करेंगे कि 21 जैसे हमने प्रोग्राम के अंदर बताया था, तो वो जो लार्ज ए आर एन जो हम कॉल करेंगे लास्ट में a के अंदर, वो यहाँ पर कॉल हो जाएगा। एंड प्रिंट लार्जेस्ट नंबर इज a, लार्जेस्ट नंबर क्या आ गया, a आ गया, तो लार्जेस्ट नंबर इज इक्वल टू a क्या है हमारा 21, द लार्जेस्ट नंबर इज 21। नाउ द नेक्स्ट इज रोटेशन, रोटेशन करेंगे अब हम एरे के अंदर। अब जो मैंने ऑपरेशन परफॉर्म करवा रही, जो रोटेशन मैं करवा रही, दैट इज अ लेफ्ट रोटेशन, लेफ्ट रोटेशन मैं करवा रही हूँ, तभी मैंने प्रोग्राम का नाम भी, जो फंक्शन का नाम है वो क्या दिया, लेफ्ट अंडरस्कोर रोटेट, लेफ्ट अंडरस्कोर रोट, ए आर डी एन एन, ये 3 एलिमेंट्स लिए, वो नंबर जिसके थ्रू रोटेट करवाना है, जिस पोजीशन से रोटेट करवाना है, और टोटल नंबर कितने। ओके, एलिमेंट चाहिए मुझे, जिस पोजीशन से कराना है मुझे वो चाहिएगा, और टोटल नंबर कितने मुझे वो चाहिए। आफ्टर दैट रेंज डिसाइड कर दी, रेंज कौन से होंगे, मींस जहां से हमने रोटेशन स्टार्ट करनी है वहीं से होगी ना, तो वो एलिमेंट कौन सा होगा, डी होगा, डी वो पोजीशन है जहां से मुझे रोटेशन स्टार्ट करनी है। नाउ अब रोटेट तो कर दिया, उसके बाद रोटेट किसको करेगा, वहीं से करेगा, तो एक और फंक्शन को, यहाँ पे हमारी रिटर्न वैल्यू वो नहीं होगी, तो यहाँ पर रिटर्न किसको करेगा, वो लेफ्ट रोटेट 1 बाय 1 रोटेशन करनी है, तो मैंने इसलिए लेफ्ट रोटेट बाय 1 जो है मैंने नाम कैसे दिया, लेफ्ट रोटेट अंडरस्कोर रोट अंडरस्कोर 1। अगर मुझे 2 से करना तो मैं प्रोग्राम चेंज हो रहा था, इसीलिए ताकि मैं समझ में आ जाए, प्रोग्राम जब भी आप बनाओ, आप मेरा पढ़ो, तो आपको पता चल जाए कि रोटेशन, अच्छा इसमें नाम पड़ती तो 1 से रोटेशन हो रही है, यानी कि लेफ्ट रोटेशन तो कर ही रहे हैं, बट बाय शिफ्टिंग ऑफ अ 1 पोजीशन, सिर्फ 1 पोजीशन की शिफ्टिंग करके ही वो कर रहे हैं, तो इसी वजह से नेम भी जो है वैसा ही मैंने दिया है, ए आर एन एन। पोजीशन मैंने पहले डिसाइड कर दी थी आई रेंज के अंदर, और यहाँ पर मैंने नंबर एलिमेंट्स और दोनों चीजें ले ली। अब हम क्या करेंगे, इस पोजीशन को हम लोगों ने डिफाइन तो कर ही दिया है, अब हम इस फंक्शन को एक्सप्लेन करेंगे कैसे रोटेशन कर रहा है, तो डिफाइन फंक्शन का नेम प्लस उसके वेरिएबल्स। अब
क्या करेंगे, स्टार्टिंग में जो स्टार्टिंग का जो एलिमेंट है उसको हम क्या सेट कर देंगे, टेम्परेरी सेट कर देंगे। ओके, टेम्परेरी सेट करने के बाद रेंज डिसाइड हो जाएगी। अब एक एलिमेंट तो मैंने ऊपर यूज कर लिया, दैट इज डी। अब इसमें कहां तक रेंज आएगी, इसलिए n-1 तक, n-1 तक रेंज गई। आप क्या करेंगे, जो नेक्स्ट इंक्रीमेंट होगा वो किस में आ जाएगा, प्रीवियस वैल्यू में, यानी कि i+1 की जो वैल्यू किस में आ जाएगी, i के अंदर आ जाएगी। अब उसके बाद टेम्परेरी की जो वैल्यू है वो किस में आ जाएगी, n-1 के अंदर। मीन्स ये पोजीशन जो है वो चेंज करता रहेगा और इसके अकॉर्डिंगली वो काम करता रहेगा। अब प्रिंट करवाना है, रोटेशन तो कर दी लेकिन मुझे आउटपुट देखनी पड़ेगी ना, तो प्रिंट करवाने के लिए अलग एक फंक्शन चलेगा, डिफाइन प्रिंट एरे। एरे का साइज दे दिया और एरे दे दिया। फॉर आई इन रेंज ऑफ साइज, साइज तक चलेगा, इनकी पूरी की पूरी रेंज चलानी है जो जो उसने प्रिंट कर रहा है वहां पर मैसेज। और परसेंट डी यहाँ पर क्यों लिया है, क्योंकि जो डाटा टाइप है दैट आर इंटीजर नंबर मैं यहाँ पर लेने वाली हूँ, तो परसेंट डी ले लिया। इफ आई एम टेकिंग character, I will use here %b. If I am using here flow points number, then I will use %n. Okay, मैंने %d यूज क्यों किया है, ताकि मैं उसके डाटा को पिक कर सकूं। अब AR ऑफ I के आगे मैंने परसेंट लगाया, why I am putting a percent here, so that कि यहाँ पर इंडेक्सिंग ना पिक हो, यहाँ पर मेरी पिक क्या होनी चाहिए, एलिमेंट पिक होना चाहिए, दैट्स व्हाई आई एम हियर गिविंग द परसेंटेज। परसेंटेज बेसिकली क्या करेगा, उसके एड्रेस पे जाकर जो डाटा वहां पे सेव है उसको कॉल करेगा। अगर परसेंटेज नहीं लगाऊंगी तो व्हाट इट विल पिक, इट विल पिक द पोजीशन, ये पोजीशन पिक कर लेगा, ना कि उसका डाटा। हमें डाटा चाहिए, हम पोजीशन से कोई मतलब नहीं है, तो हम यहाँ पर परसेंट लगा रहे हैं। और कब तक चलेगा, जब तक ये लूप एंड नहीं हो जाती है। अब मैंने एलिमेंट दे दिया 1 2 3 4 5 एंड 6 दे दिया है। अब लेफ्ट रोटेशन में मैंने क्या करा, AR1 एंड 6, AR1 एंड 6 एलिमेंट दे दिए। अब प्रिंट करवाना है एरे, एरे की पोजीशन 6 तक करवानी है, तो मेरा आंसर क्या आ गया। अब मैंने यहाँ पर डिसाइड कहाँ से करा, पोजीशन मैंने कौन सी ली है, 1 से ली है, तो 1 को उसके बाद जो नेक्स्ट नंबर क्या है, दैट इज 2, उसके बाद 3, देन 4, देन 5, कहां तक करनी है, 6 तक करनी है। तो 6 को नहीं करेगा कंसीडर, वापस फर्स्ट पे आ जाएगा, 6 की जगह वो नंबर प्रिंट करेगा जो मैंने नंबर बोला था। अब 6 की जगह पे कौन सा नंबर आ जाएगा, मेरा 1। अब दोबारा से रोटेशन स्टार्ट हो जाएगी, उसके बाद नेक्स्ट नंबर क्या है, मेरा 1 है। ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने नंबर चूज किया होता 3 एंड 4, तो सॉरी 3 एंड 6, तो क्या होता फिर आंसर, 3 एंड 6 में क्या आएगा, आपको थोड़ा सा डिफरेंस ताकि पता चल जाए। तो एलिमेंट्स हो जाते हैं मेरे 4 5 1, क्योंकि 6 तो प्रिंट होगा नहीं, 2, अब 2 के दोबारा से 2 रिपीट होता, देन 3, सेम। ओके, इस तरीके से जो हमारी रोटेशन होती है। पहले कैसे होगा, 4 5, 6 को स्किप कर जाएगा, फिर आगे चला जाएगा 1 2 3। अब 6 की पोजीशन जो खाली थी वहां पर क्या नंबर आ जाएगा, नेक्स्ट नंबर दैट इज 3 अगेन। ओके, इन दिस वे, इस तरीके से जो हमारी लेफ्ट रोटेशन होती है। नाउ नेक्स्ट इज अ मोनोटोनिक एरे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मोनोटोनिक एरे, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू नो दैट। सबसे पहले अब नेक्स्ट प्रोग्राम हमारा मोनोटोनिक एरे है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि मोनोटोनिक एरेज कहते हैं किसको हैं, तभी आपको पता चलेगा कि हमने इस प्रोग्राम में करना क्या है। द मोनोटोनिक एरेज आर दोज एरेज व्हिच कंटेनिंग द डाटा आइदर इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर और इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर। मोनोटोनिक एरेज उन एरेज को कहा जाता है बेसिकली जिसमें डाटा है तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में होता है या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में होता है। ओके, मीन्स आपने जो अगर वो इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में से किसी में है तब तो वो जो एरे है दैट इज अ मोनोटोनिक, अदरवाइज वो एरे मोनोटोनिक नहीं है। बस हमें यही काम तो करना है। तो नाउ सी द प्रोग्राम। अब मोनोटोनिक एरे बनाना, तो डिफाइन कर दिया मैंने, फंक्शन का नाम कह दिया मोनोटोनिक अंडरस्कोर एरे। ओके, अब एरे के लिए यहाँ पर मैंने जो वेरिएबल लिया दैट इज ए मैंने वो वेरिएबल ले लिया। अब फंक्शन को कैसे कॉल करवाना है, रिटर्न। अब रिटर्न क्या वैल्यू होगी, चेक करेगा, और यहीं पर ये दो फंक्शंस में भी काम कर सकते थे, और मैंने एक ही फंक्शन के अंदर क्यों किया है, ताकि आपको ये पता चल सके अगर मुझे प्रोग्राम को शॉर्ट में लिखना है, यानी कि रिटर्निंग की ऑपरेशंस और दोनों चीजें मुझे एक साथ देनी है, तो मैं कैसे दूंगी, उस चीज को आपको एक्सप्लेन करने के लिए मैंने क्या करा, इस प्रोग्राम के अंदर रिटर्न के अंदर साइज स्टेटमेंट दे दिया। तो रिटर्न ऑल सारे वेरिएबल्स को चेक करेगा, कैसे चेक करेगा कि a ऑफ i इज लेस देन इक्वल टू a ऑफ i प्लस 1 for I in range of length of a minus 1, means a minus 1 तक जाएगा पूरा का पूरा डाटा, यानी कि अगर मान लो 5 एलिमेंट्स तो 4 एलिमेंट तक जाएगा, और हर एक एलिमेंट जो है वो प्रीवियस वाली एलिमेंट से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। ओके, दोबारा से बता रही हूँ, ध्यान से सुनना कि a माइनस 1 का मतलब क्या हो गया बेसिकली यहाँ पर, कि अगर मान लो 5 एलिमेंट्स है तो 4th एलिमेंट तक जाएगा और सारे के सारे डाटा को वो सॉर्ट करता चला जाएगा, यानी कि पहले फर्स्ट और i+1 है तो i+1 मीन्स 2, अभी तो फर्स्ट पे रहेगा और वो 2 पे, दोनों को कंपैरिजन करेगा तो फर्स्ट वाला छोटा होना चाहिए और 2 वाला बड़ा होना चाहिए। अब आई लेंथ a माइनस 1 के मतलब 2 एलिमेंट पे चला गया, अब 2 एलिमेंट पे जब हो गया तो 2 और 3 का, अगेन 2 छोटा होना चाहिए और 3 बड़ा होना चाहिए। अब वो नेक्स्ट पे जाएगा
3 पे। अब 3 और 4 का कंपैरिजन करेगा तो 3 छोटा होना चाहिए, 4 बड़ा होना चाहिए। मीन्स ये ऑर्डर किसके लिए हो गया, इंक्रीजिंग ऑर्डर के लिए हो गया, यानी कि अगर ये डाटा है तो इट मीन्स इट इज अ मोनोटोनिक। और दोनों कंडीशन चेक करनी पड़ेगी ना, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। मैंने भी यही बोला ना, मोनोटोनिक एरेज आर दोज एरेज विच आर इन द फॉर्म ऑफ इंक्रीजिंग ऑर्डर और इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर। जो एरेज इंक्रीजिंग ऑर्डर में या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में होते हैं उनके लिए हम लोग कौन सा एरेज यूज करते हैं, द मोनोटोनिक एरेज कहा जाता है। तो इंक्रीजिंग क्यों दे दी, अब मुझे कौन सी देनी पड़ेगी, डिक्रीजिंग ऑर्डर की। बाकी सारी लूपिंग सेम रहेगी, द कंडीशन विल बी चेंज। क्या कंडीशन रहेगी कि a ऑफ i इज ग्रेटर देन इक्वल टू a ऑफ i प्लस 1, मीन्स पहले वाला नंबर बड़ा और दूसरे वाला छोटा। ओके, अब इससे वही बात होगी, 4 वाले एलिमेंट से 3 एलिमेंट से जाएगा, तो पहला एलिमेंट और 2 का जब कंपैरिजन है तो 1 इज ग्रेटर एंड 2 इज स्मॉलर। अब वो 2 पे जाएगा तो 2 एंड 3 का कंपैरिजन करेगा तो 2 इज ग्रेटर एंड 3 इज स्मॉलर। अब 3 पे जाएगा तो 3 एंड 4 का कंपैरिजन होगा, 3 इज ग्रेटर एंड 4 इज स्मॉलर। मींस द ये जो नीचे की कंडीशन है किसके लिए है, चेकिंग फॉर द डिक्रीजिंग ऑर्डर है या नहीं है। अब मैंने रिटर्न भी करवा दी वैल्यू, अब मैं फंक्शन को कॉल कराती हूँ, मैंने एक एरर दे दिया 4 6 9 एंड 13। अब वो चेक करेगा, यस द एरे इज प्रिंट मोनोटोनिक एरे, एरे को मोनोटोनिक प्रिंट करवाओ। मोनोटोनिक प्रिंट करने का मतलब मोनोटोनिक एरे में कॉल चला गया। देखिए अच्छी कंडीशन ये है, यहाँ पे मैंने और लूप दे रखी है, तो और का मतलब क्या है, दोनों में से एक भी कंडीशन ट्रू होती है तो आंसर इज ट्रू। दोनों कंडीशन ट्रू है तब भी आंसर ट्रू है, अगर एक भी ट्रू है तो तब भी ट्रू है। तो यहाँ पर तो या तो इंक्रीजिंग होगा या फिर डिक्रीजिंग होगा, तो और की कंडीशन ही लगेगी। तो मैंने दी, तो यस इट इज एन और, ये 2 4 6 9 13 इज द इंक्रीजिंग ऑर्डर। ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में डाटा था तो इसने आंसर भी क्या दे दिया, ट्रू है। नाउ द नेक्स्ट, अब यही मैंने प्रोग्राम को दोबारा रन किया, अब के बाद मैंने डाटा को चेंज कर, दैट इज 5 4 3 एंड 2। 5 4 3 एंड 2 को जब मैंने डाटा को रिकॉल करवाया तो प्रिंट मोनोटोनिक एरे दे दिया। उसके बाद अब 5 4 3 एंड 2, दिस इज अ डिक्रीजिंग ऑर्डर कंडीशन। डिक्रीजिंग ऑर्डर कंडीशन, यस द आंसर इज मोनोटोनिक। ये आंसर क्या दे दिया इसने, मोनोटोनिक। अब नमारा करते हैं, अब की बार मैंने डाटा क्या दिया 5 4 5 8। अब प्रिंट करवाया मैसेज को, देखते हैं क्या आता है प्रिंट करके। फॉल्स, फॉल्स आ गया। क्यों आया फॉल्स, क्योंकि 5 4 यहाँ डिक्रीजिंग हो गया, अगेन 5 यानी कि इंक्रीजिंग में आ गया। तो ये जो है ना तो डिक्रीजिंग है ना ही इंक्रीजिंग है, ये तो रैंडमली डाटा अरेंज किया हुआ है। तो इट मींस इट इज नॉट अ मोनोटोनिक, ये मोनोटोनिक एरे नहीं है, तो आंसर इसने क्या दे दिया, फॉल्स दे दिया। नाउ अब इंक्रीजिंग ऑर्डर तो हमें पता चल गया कि कैसे होता है, कि कैसे चेक किया जाता है। अगर मुझे उसी का ही प्रोग्राम बनाना है, मींस कोई एरे है उसको मैंने इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना, तो मैं कैसे करूंगी, पहले मैंने क्या दे दिया, एक एरे दे दिया एक एरे रैंडमली। ओके, नाउ अब मैं क्या करूंगी, उसमें टेम्परेरी की वैल्यू करूंगी सेट 0। सेट करने के बाद रेंज जाएगी कहां से कहां तक, 0 से लेकर ए आर तक जाएगी रेंज। ओके, स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक। और एक अंदर लूप भी चलेगा, वो लूप क्या चलेगा, जे की वैल्यू, जे की रेंज चलेगी, एंड दैट इज फॉर द आई प्लस 1 टू द लेंथ ऑफ ए आर, यानी कि जो भी आई की वैल्यू होगी उससे एक प्लस में। ओके, मीन्स अगर पहले हमारी आई की वैल्यू 0 सेट है तो 1 से लेकर आगे की सॉर्टिंग करेगा, 1 पे सेट है तो 1 से 2 से लेकर आगे तक सॉर्टिंग, इस तरह मतलब एक प्लस में चलेगी। उसके बाद अब रेंज तो सेट कर दी, अब क्या करेगा, कंपैरिजन करेगा। इफ ए ऑफ आई इज ग्रेटर देन ए ऑफ जे, मींस ए ऑफ आई यानी कि जो एलिमेंट आई का है वो बड़ा है जे से, तो तब क्या होगा, अगर कंडीशन ट्रू है तो वो टेम्परेरी की वैल्यू को सेट कर दे वो, अदरवाइज फॉल्स है तो फिर बाहर आ जाएगा वो। उसके बाद ए ऑफ आई की वैल्यू किसमें सेट हो जाएगी, ए ऑफ जे में, यानी कि जब ए ऑफ जे की जो वैल्यू थी अब वो किसमें सेट कर जाएगी, ए ऑफ आई में, क्योंकि सेट कर दी ना उसे उसकी पोजीशन, अब वो उसमें स्वैपिंग कर देगा। अब ए ऑफ जे की जो एलिमेंट थे वो किसमें चला जाएगा, टेम्परेरी में। ये एक तरह से ना बेसिकली स्वैपिंग का भी प्रोग्राम आप कह सकते हैं, यानी कि अगर हमें स्वैप करना है दो डाटा को, दो नंबर्स को स्वैप करना है, देन वी यूज द सेम कांसेप्ट। तब हमें इसी कांसेप्ट का यूज करते हैं कि अगर दो डाटा को हमें दो डाटा की पोजीशन को चेंज करना है, तो जो लॉजिक हम तब देते हैं वही हम लॉजिक इंक्रीजिंग ऑर्डर में भी देंगे। बस प्रोवाइडेड क्या उसमें कोई कंडीशन नहीं होती, इसमें कंडीशन है कि पहले वाला एलिमेंट जो है वो छोटा, ए ऑफ आई इज ग्रेटर देन ए ऑफ जे। अब नाउ फॉर आई इन रेंज 0 से लेकर ए आर तक चेक करेगी, कर दी सेट। अब प्रिंट करवाना है, ये रेंज क्यों दिया, ताकि मैं प्रिंट करवा सकूं मैसेज को। मैंने प्रिंट के लिए कंडीशन दे दी, प्रिंट के लिए कंडीशन देती ही जैसे ही मैंने प्रिंट की कंडीशन दी उसने सारा डाटा को क्या कर दिया, अरेंज कर दिया, काम ऊपर कर दिया। अरेंजिंग के बाद उसने 0 से लेकर सॉर्टिंग करता चला गया और वो सारा डाटा उसने प्रिंटिंग करवा दी। तो जो 5 2 7 4 3 8 का जो इंक्रीजिंग ऑर्डर था वो क्या था, 2 देन 3 देन 4 देन 5 देन 7 देन 8। इसी तरीके से आप डिक्रीजिंग ऑर्डर के लिए बना सकते हो। डिक्रीजिंग ऑर्डर के लिए बस इफ की कंडीशन चेंज होगी, सेम लार्जेस्ट प्रोग्राम के जैसे ही आपका स्मॉलेस्ट प्रोग्राम रहेगा, वहां पर भी क्या होगी, कंडीशन ही चेंज होगी, बाकी सारा सेम रहेगा। दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। इन नेक्स्ट क्लास वी विल लर्न हाउ टू मेक अ प्रोग्राम बाय यूजिंग स्ट्रिंग। अगर नेक्स्ट क्लास के अंदर हम क्या डिस्कस करने वाले हैं कि स्ट्रिंग का यूज करके हम कैसे प्रोग्राम्स को रन